अगर आप में से किसी ने 2024 के अंदर बीबीएससी में एडमिशन लिया है या फिर उससे पहले लिया है या फिर लेने वाले हो, तो देखो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री का लोगों को ये पता है कि वेटनरी डिग्री है, इसमें हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। बट नहीं, अगर हम डीप जाते हैं तो इसके अंदर बहुत वास्ट सिलेबस होता है और वास्ट नॉलेज होती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको वही बताने वाला हूँ। और एक ये बात रहती है कि सब्जेक्ट्स कैसा होता है। वेटनरी तो प्रॉपर डिफरेंट हो गया, क्या एमबीबीएस जैसे सेम सब्जेक्ट होते हैं? जैसे एमबीबीएस में हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, एमबीबीएस के अंदर हम सर्जरी रेडियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो वेटनरी में कैसा क्या होगा? तो सब्जेक्ट सेम होते हैं जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, तो क्यों नहीं, वो डाउट तो जरूर ही दूर करूंगा मैं आप लोगों का। और वेटनरी के अंदर अगर आप खुद डिग्री कर भी रहे हो तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि कैसे आप अपने क्लिनिकल एस्पेक्ट को, जो थ्योरी एस्पेक्ट है, उससे कैसे मैनेज करोगे। हालांकि मैं भी खुद एक लर्नर ही हूँ आपकी तरह, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है तो वो आपको शेयर करूंगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज देव तिवारी एंड यू आर वाचिंग वेट टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको ना सभी सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, मतलब कि सब्जेक्ट्स की लिस्ट बता देता हूँ आपको वेटनरी में कितने सब्जेक्ट होते हैं। वैसे तो वेटनरी के अंदर टोटल 18 सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमको टैकल करने पड़ते हैं 4 ईयर की डिग्री में। हाँ, डिग्री 5.5 ईयर्स की होती है, बट जो थ्योरी पोर्शन होता है जितना भी, वो 4th ईयर तक कंप्लीट हो जाता है डिग्री के अंदर। हाँ, हालांकि उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में, बट थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट का जो 1 साल होता है वो इंटर्नशिप का होता है। अब आप बोलोगे जो 5 साल हुए, लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है, जो 4th ईयर होता है वो 1.5 ईयर्स का होता है। तो टोटल 4.5 साल डिग्री आपकी थ्योरी पोर्शन, 4.5 ईयर्स के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हो। लास्ट ईयर इंटर्नशिप का होता है, तो 5.5 ईयर्स डिग्री का कोर्स ड्यूरेशन होती है। अब सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं 1st, 2nd, 3rd ईयर में, तो आपको एक फोटो दिख रही है सामने। 1st ईयर के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं वेटनरी एनाटॉमी, फिर वेटनरी फिजियोलॉजी और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो 2nd ईयर में आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जो कि होती है वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग एंड एनिमल न्यूट्रिशन एंड वेटनरी बायोकेमिस्ट्री। 3rd ईयर के अंदर आपके वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी जिसे वीपीएचई बोलते हैं, वेटनरी पैरासिटोलॉजी, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन। और ये 2 लास्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, लाइवस्टॉक फार्म प्रैक्टिसेस। और 4th वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिस 2, जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आपने एक नोटिस किया होगा कि 2nd ईयर तक प्रॉपर थ्योरी पोर्शन रहता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह लगती है, बट 3rd ईयर के अंदर आपको एक्सपोजर दिया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज का। यही सबसे मेन है। वेटनरी के अंदर क्या होता है, वेटनरी के अंदर दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ना एक 18 सब्जेक्ट बता देता हूँ, फिर बताता हूँ। इसके अंदर ना एनिमल साइंस सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, वेटनरी साइंस अलग होते हैं। आप डिग्री में सारे पढ़ते हो, लेकिन आफ्टर डिग्री ना आपको क्या करना पड़ता है, आपको चूज करना पड़ता है कि आपको वेटनरी साइंस में जाना है या आपको एनिमल साइंस में जाना है। तो 18 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वेटनरी के अंदर आपके सामने है। वेटनरी एनाटॉमी, वेटनरी फिजियोलॉजी, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वेटनरी पैरासिटोलॉजी, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, वेटनरी सर्जियोलॉजी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन, वेटनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, लाइवस्टॉक फार्म प्रैक्टिसेस। अब इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इसमें कुछ वेटनरी साइंस में आते हैं, कुछ एनिमल साइंस में आते हैं। इसको आप आराम से बिल्कुल जज कर सकते हो। जिसमें एनिमल साइंस के बारे में पढ़ाया जाए, जैसे एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल जेनेटिक्स, वो एनिमल साइंस में हो गई। जैसे वेटनरी पैथोलॉजी होगी, ये सब कुछ आ जाते हैं हमने। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी होगी वेटनरी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो डिग्री के बाद आपको एमवीएससी करने के लिए चूज करना पड़ता है। अब दिक्कत क्या आती है, सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन वेटनरी के अंदर सबसे मुश्किल टास्क क्या होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस को मैनेज करना। अब मैं मुश्किल क्यों बोल रहा हूँ, देखो मुश्किल थोड़ा होता है। अब क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स जिसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है, हाँ ये मैं लाइन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई आजकल प्रेफरेंस चाहे उसका इंटरेस्ट किसी में हो, अगर वो मेडिकल में है तो डेफिनेटली उसे एमबीबीएस करनी है। चलो नहीं हो पाया तो फिर क्या रहता है कि हाँ उसके पास स्कोप अच्छा बीबीएससी वेटनरी में है तो ले लेते हैं एडमिशन। बट वो ये नहीं देखते कि अगर आपके सामने इन फ्यूचर कोई काऊ है, कोई डॉग सामने लेटी हुई है, तो आप उसे ट्रीट करेंगे। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। यस, अगर आपको वेटनरी में आना है, ये लाइन में बार बार बोलता हूँ, सबसे पहले तो डोंट बी ए डॉग लवर, बी ए एनिमल लवर। और दूसरी बात ये कि अगर आपके सामने कोई एनिमल लेटा हुआ है तो आपका जो इनर सेंस क्या बोलता है, आप उसे ट्रीट कर सकते हो, तभी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस को मैनेज कर पाओगे। हालांकि इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं कोई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हूँ, मैं भी खुद एक लर्नर हूँ, बट थोड़ा इंटरेस्ट है इस चीज में, तो आई थिंक मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो ये मेन बात बतानी थी। और एक और जो मेन सबसे ज्यादा डाउट होता है कि वेटनरी सेम सब्जेक्ट्स है एमबीबीएस, तो मैंने आपको भी सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताई। देखो उसके अंदर पैथोलॉजी भी है, उसमें माइक्रोबायोलॉजी भी है, उसमें एनाटॉमी भी है, उसमें फिजियोलॉजी भी है, उसमें बायोकेमिस्ट्री भी है। देखो जो
अपने एनिमल होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, इनका सब कुछ सेम मैं बोल तो रहा हूँ, बट डिफरेंस आ जाता है, सिलेबस के अंदर काफी डिफरेंस आता है। देखो वेटनरी एनाटमी, जो एनाटमी हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं ह्यूमन एनाटमी, वेटनरी के अंदर बोलते हैं वेटनरी एनाटमी, मतलब कि आपको एक ह्यूमन है उसकी एनाटमी पढ़ाई जाती है एमबीबीएस में, लेकिन वेटनरी में क्या है, आपको 5 स्पीशीज कवर करनी पड़ती है। यहाँ सबसे बड़ा डाउट आता है, कुछ लोग सोचते हैं वेटनरी इजी है, नहीं भाई, वेटनरी बहुत टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, वेटनरी में पढ़ना पड़ता है। अब आपको क्या पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट ईयर के अंदर जो वेटनरी एनाटमी है उसके अंदर आपको एनाटमी पढ़नी पड़ेगी काऊ की, ठीक है, चलो बफेलो सेम हो गई, हॉर्स की पढ़नी पड़ती है आपको, उसके बाद इसके अंदर पिग की पढ़नी पड़ती है, इसके अंदर आपको रैबिट की पढ़नी पड़ती है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फाउल, जो कि बर्ड की स्पीशीज होती है, 5 स्पीशीज कवर करनी पड़ती है। तो एनाटमी से सब्जेक्ट्स वही हैं जो ह्यूमन एमबीबीएस, जो मतलब कि एमबीबीएस में है, बट डिफरेंस कहाँ जाता है, जो एनिमल है वो आपको पता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंस है, थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी डिफरेंस है, वैसे फिजियोलॉजी सेम होती है, बायोकेमिस्ट्री आपको सेम ही लगेगी, जब आप वेटनरी की बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल एमबीबीएस लगेगा, क्या अगर वेटनरी में आए हो तो डेफिनेटली आपको पता तो नहीं होगा एमबीबीएस में क्या पढ़ाते हैं, बट हाँ सेम होती है। कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, वैल्यूज के डिफरेंस होते हैं, जैसे कि आपको पता है यूरिन फ्रीक्वेंसी एक एनिमल की अलग होगी, ह्यूमन की अलग होगी, स्टमक का जो साइज होता है, जो स्ट्रक्चर एनाटॉमी के अंदर बोन्स होती हैं वो अलग होती है एनिमल पे, और ह्यूमन में अलग होती है, बट सब्जेक्ट सेम होते हैं। 2 4 ज्यादा 5 सब्जेक्ट का डिफरेंस आता है, जैसे लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी एलपीएम हो जाती है जैसे अपनी, और 1 2 सब्जेक्ट्स और हो गए, वो क्या है वो बिल्कुल डिफरेंस होते हैं एमबीबीएस से। बाकी सब्जेक्ट्स के नेम सेम है, सब कुछ सेम है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आप मेडिकल डिग्री कर रहे हो, टर्म्स तो वही यूज होंगी, अंदर का जो सिलेबस है वो डिफरेंस रहता है। कईयों का ये रहता है कि जैसे बीएएमएस है और एमबीबीएस है, उनका सिलेबस काफी मैच करता है, बस बीएमएस में क्या है एंशिएंट चीजें भी पढ़ाई जाती है और आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट करना सिखाया जाता है, नहीं तो बाकी आप कंपेयर करोगे ना तो मोस्टली ज्यादा सेम, उसमें थोड़ा ज्यादा सेम होता है। बट वेटनरी में क्या है, वेटनरी के अंदर का पोर्शन सिलेबस अलग है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, एनिमल होगा तो अलग ही होगा, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों का डाउट होता है अलग होता है, नॉट टू मच, आप ये मान सकते हो 40% सेम होता है, 60% अलग होता है, ये रेशो सही रहेगा। अब सबसे बड़ा उसके बाद मेन डाउट ये होता है कि हम क्लिनिकल को कैसे मैनेज करो। देखो फर्स्ट ईयर से क्या आता है, वेटनरी में आप थ्योरी पढ़ने लग जाते हो, आपको इंटरेस्ट होने लग जाता है, मुझे पता है डेफिनेटली इंटरेस्ट आता है, बट दिक्कत क्या आती है उसके बाद क्लिनिकल में उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना क्लिनिकल लाइफ वेटनरी की बहुत ज्यादा थोड़ी हैक्टिक रहती है। एक तो एनिमल, सबसे पहले तो हमें ना वेटनरी के अंदर स्पेशल एक और चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि एमबीबीएस में ओनली सिखाया जाता है ट्रीटमेंट कैसे करें, नहीं वेटनरी में सिखाया जाता है पहले एनिमल को रिस्ट्रेन कैसे करें। ट्रीटमेंट तो आप कर दोगे, रिस्ट्रेन नहीं, क्या लात मारेगा खींच आगे, लात पड़ेगी क्या, कोई डॉग खा जाएगा, कोई बिल्ली पंजा मार जाएगी, 100 चीजें होती हैं, सबसे पहले रिस्ट्रेन करना आना चाहिए। तो क्लिनिकल लाइफ थोड़ी ज्यादा हेक्टिक रहती है वेटनरी के अंदर, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एनिमल को रिस्ट्रेन कैसे करें, रिस्ट्रेन करने के बाद सोचा जाता है हाँ भाई अब इसको दिक्कत क्या है, कैसे ठीक करें, तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो वेटनरी के अंदर जो दिक्कत होती है क्लिनिकल के अंदर, थ्योरी बहुत काम आती है, ऐसा नहीं है क्लिनिकल में थ्योरी काम नहीं आती, बट मेनली कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वेटनरी पैथोलॉजी हो गया, वेटनरी गायनोकोलॉजी और वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी हो गया, ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्लिनिकल्स में जिंदगी भर काम आते हैं। तो वेटनरी का सिलेबस ऐसा नहीं होता कि 5 साल की डिग्री कर ली तो उसके बाद डन है, ये पूरी जिंदगी भर चलता रहता है, जब तक आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तक आप एक प्रैक्टिशनर हो, वेटनरी डॉक्टर हो। तो आप अगर आप वेटनरी में आना चाहते हो तो आपको ये एस्पेक्ट पता होने चाहिए, वेटनरी में हो तो अपनी जो थ्योरी पोर्शन है उसके साथ क्लिनिकल को मैनेज करते चलो, नहीं तो क्लिनिकल को सीखने में बहुत दिक्कत आएगी। वैसे तो 3rd ईयर से एक्सपोजर मिलने लग जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से भी एक्सपोजर किया करो कि कैसे क्या होता है, किसमें क्या करना चाहिए। और अगर आप वेटनरी में ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो तो सीनियर जी सर नमस्ते, कोई गलत बोल दिया हो तो बता देना कमेंट में। और बाकी वेटनरी एक बहुत अच्छी साइंस है, वेटनरी के अंदर अगर आप आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, एक बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप भी है इसके अंदर, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप कुछ यहाँ फ्यूचर पे ना उंगली उठाते हैं कि अरे भाई अगर ऐसे सोचने लग गए तो एमबीबीएस वाले एमबीबीएस करके भी तंग बैठे हैं, ऐसे भी दिखा दूंगा, वो क्या बोलते हैं जो भी नहीं है हमें एमडी करनी पड़ेगी। तो भाई जब वो बोलते हैं ना मन में मौज है तो मौज है, नहीं तो समस्या हर रोज है। आप कोई भी डिग्री कर लो सब बोलेंगे भाई इसमें तो सैचुरेशन बहुत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसे तो सोचते रहो फिर कुछ ही मत करो यार। अगर देखो पढ़ना है डिग्री करनी है तो डेफिनेटली अपनी मनपसंद की करो, ना मिले तो इसमें आ जाओ, नहीं तो कोई जो आपका इंटरेस्ट हो उसके अंदर जाओ, नहीं तो ऐसे मत सोचो इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। यार ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर जाते हैं, और जो एमबीबीएस करके भी आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, बनने गए थे एमबीबीएस डॉक्टर बन गए आईएएस। तो लाइफ का पता नहीं होता आपको किस टाइम पे कोई चीज क्या हिट कर जाए, आपको क्या पता आज आप वेटनरी में आ जाओ, आपको लगे चलो कर लूं, क्या पता कल को आपका कुछ मन कर जाए, क्या पता मैं आज वेटनरी के बारे में बता रहा हूँ, कल को क्या पता मैं वेटनरी को छोड़ के अपने आईएएस यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग जाऊं। ज्यादा बोल दिया ना।
नहीं, मजाक से हटके वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा देखो कि आप इसमें कितना कर पाओगे। हाँ, ये आपको इनर फीलिंग आनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में बोला भी था, अगर आपको कोई कोर्स समझ ना आए कैसे क्या करना है, या फिर आप किसी कोर्स में हो, तो एक बार कोई भी अच्छा खासा उस कोर्स का, जैसे मैं डॉक्टर लाइन का ही बोलूंगा, BMS, BHMS, आयुर्वेदिक, MBBS, BBSc, जो भी उनका एक अच्छा खासा क्लिनिक चल रहा है उसके अंदर जाके बैठ जाओ खाली जगह पे बस आराम से, ठीक है, और देखो क्या आपको वहां का मोल अच्छा लग रहा है। और कोई अगर आपको केस देखने दे तो देख भी लो, मतलब ऐसे ट्रीट करना नहीं, साइड में खड़े होके। अगर आपको वो फीलिंग आए कि गट फीलिंग आए, हाँ मैं कर लूंगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये लाइन अच्छी है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली आप वो चूज कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है, बस आपका 1-2 घंटे का समय लगेगा जाके देखने में। बस थोड़ा टॉपिक इधर हो गया था वीडियो से, बाकी इस वीडियो के अंदर यही था। और अगर आपको कोई भी पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम का पेज है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तिवारी जी आपको बोलते हैं बाय बाय।